My tears like rain run down the window. तो आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आई एम राइटिंग इन द बोर्ड 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। तो हम x वाले टर्म्स को लेफ़्ट साइड में ले लेंगे। तो यहाँ हमने 2x ले लिया है और इक्वल में हमारा बचेगा 18। अब ये माइनस करके x बचा और राइट में एज इट इज़ 18। तो यहाँ x की वैल्यू हमारी 18 हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो 5t माइनस 3 इक्वल में 3t माइनस का 5। तो सेम प्रोसेस इस क्वेश्चन में भी करेंगे। t वाले टर्म एक साइड आ जाएंगे, जैसे कि 5t माइनस 3t इक्वल में -5 एज इट इज़ एंड प्लस का 3 हो जाएगा। तो माइनस करके आ जाएगा 2t और इक्वल में माइनस का 2। तो t इज इक्वल टू -2/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो t की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ हमारा आंसर नंबर -1 हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो यहाँ पर भी हम 5x माइनस का 3x इक्वल में 5 माइनस 9। तो माइनस करके 2x इक्वल में माइनस का 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -4/2 कैंसिल होकर माइनस का 2 x का आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो 4z प्लस 3 6 प्लस 2x। सॉरी, वो x नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ आएगा z। तो यहाँ वही z वाले टर्म एक साइड आ जाएंगे। तो यहाँ हमने माइनस का 2 ट्रांसफ़र कर लिया और इधर 3 हो जाएगा माइनस का। तो माइनस करके 2z बचा और इधर 3। तो z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 3/2। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चंस तुम्हें खुद प्रैक्टिस करने के लिए करने हैं। तो क्वेश्चन है तुम्हारा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। सेकंड क्वेश्चन 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 विदिन ब्रैकेट x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7। अब चलते हैं कुछ हार्ड क्वेश्चंस की तरफ। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 4/5 विदिन ब्रैकेट x प्लस 10 तो यहाँ हम कर लेंगे x इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनमें 4/5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये
मल्टीप्लाई करके आ गया इक्वल में। अब x वाले टर्म्स वही लेफ़्ट साइड में आ जाएंगे, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा 4x/5 इक्वल में हमारा वही बचेगा रिमेनिंग 40/5। तो अब ये माइनस कर यहाँ हम करेंगे तो 5x - 4x हो जाएगा और अपॉन में 5 है और इक्वल में 40/5। अब यहाँ हम वही करेंगे, इधर जगह नहीं है तो राइट साइड में कर लेते हैं। तो 5x - 4x इक्वल में 40/5 और ये 5 ट्रांसफ़र होकर मल्टीप्लाई में आ गया, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो माइनस करके हमारा x की वैल्यू आ गई 40। तो दिस विल बी आवर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x/15 + 3। तो 2x/3 - 7x/15 और इधर राइट साइड में 3 एज इट इज़ और माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये हम एलसीएम आ जाएगा 3 और 15 का 15 और वही सेम प्रोसेस है हम करेंगे। तो ये हमारा 2 आ जाएगा राइट साइड में, 3 में से 1 माइनस होकर। तो अब चलते हैं 10x - 7x इक्वल में, तो 15 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो 10x - 7 करके 3x आ जाएगा इक्वल में 15 2 जा 30। तो x की वैल्यू 3 से 30 को कैंसिल कर देंगे 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू 10। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो गाइस ये थर्ड क्वेश्चन हमारा रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो आप चाहें तो इसे पहले पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ राइट साइड में हम चलते हैं। तो यहाँ राइट साइड में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चंस। तो ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। x/2 - 1/5 इज इक्वल टू में x/3 प्लस 1/4। तो इसे सॉल्व करते हैं। x/2 और राइट से लेफ़्ट में ट्रांसफ़र होने के बाद माइनस का 3 x/3 हो गया इक्वल में 1/4 प्लस 1/5 प्लस का हो गया। तो इनका एलसीएम 6 आ जाएगा, तो यहाँ 3x माइनस यहाँ 2x इक्वल में इनका एलसीएम 20 4 और 5 का, तो ये 5 + 4 हो गया। तो ये आप जानते ही होंगे, बेसिक कैलकुलेशन है। तो यहाँ हमारा x/6 इक्वल टू 9/20। तो यहाँ हम x इक्वल टू कर लेंगे 9/20 और वो हमारा 6 मल्टीप्लाई में आ गया। तो ये हमारा अभी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 9 6 54 और अपॉन में 20।
और इसे आप काट भी सकते हैं और इतना भी करके छोड़ सकते हैं। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। तो ये हमारे पहले से ही सारे n वाले टर्म ऑलरेडी लेफ़्ट साइड में ही हैं, तो इनका एलसीएम 12 हो गया। तो वही सेम बेसिक कैलकुलेशन है ये, मतलब 2 का डिवाइड देंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे n। तो ऐसे तीनों को करना है यहाँ। तो 6 2 12 और 2 5 10n इक्वल में 21। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा 7n और इधर इक्वल में 21 और 12 ट्रांसफ़र होकर मल्टीप्लाई में आ गया। तो यहाँ इस तरह से n इक्वल में 7 आ गया नीचे। 7 से 21 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 3 × 12 ये हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 36। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 3। तो x - 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू x - 3/5। तो ये वही हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे। 5 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में और 3 उधर x - 3 के साथ मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 5x - 5 5 = 25 इज इक्वल टू 3x - 3 3 = 9। तो ये 5x और 3x ये सेम टर्म्स आ गए x वाले, और ये इधर विदाउट x वाले इधर प्लस का 25। तो ये माइनस करके 2x और इक्वल में 25 - 9 करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ हम x इक्वल टू 2 से 16 8 बार कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ जाएगी x की 8। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4। तो क्वेश्चन है 3 विदिन ब्रैकेट t - 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5 विदिन ब्रैकेट 2t + 1 ब्रैकेट क्लोज। तो 3t - 9 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करके आया तो ये 5 2 = 10t प्लस 5 1 = 5। तो इधर हम t वाले टर्म्स एक साथ ले लेंगे और विदाउट t वाले एक साइड। तो ये हमने t वाले ले लिए राइट साइड में। तो ये -9 और -5 ऐड होकर माइनस के 14 और इक्वल में 10 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 70, और 7 से कैंसिल हो गया 14 - 2 टाइम्स। तो इस तरीके से t की वैल्यू -2। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है गाइस, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम यहीं राइट साइड में क्वेश्चन 5th पर। ने 15 विदिन ब्रैकेट y - 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस यहाँ पर 2 विदिन ब्रैकेट y - 9
ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 विद इन ब्रैकेट y प्लस 6 ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू में 0। तो इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट को ओपन करने पर, तो ये आ जाएगा वो हमारा इधर 2y माइनस का और प्लस का हो जाएगा 18, यहाँ प्लस का 5y और प्लस का 5 6 जा 30 और ये इक्वल में हमारा 0 राइट साइड में। अब ये हमारे y वाले टर्म्स एक साथ आ जाएंगे, 15y माइनस 2y और प्लस का 5y, और ये विदाउट y वाले टर्म्स एक साथ माइनस 60 और ये प्लस 18 और प्लस 30 और इक्वल में एज इट इज़ 0। अब इन तीनों को एक साथ कर लेंगे और इन तीनों को एक साथ, तो ये हमारे हो जाएंगे 18y और इन्हें हम करेंगे तो इनको सॉल्व करने पर हो जाएगा माइनस का 12 इक्वल में 0। तो 18y और माइनस का 12 राइट साइड में आकर प्लस का हो जाएगा y इज इक्वल टू 12/18। अब ये 6 से कैंसिल आउट हो गए, 6 2 12 6 3 18, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/3। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 0.25 विद इन ब्रैकेट 4f माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, इधर है 0.05 विद इन ब्रैकेट 10f माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हम पॉइंट को हटा लेंगे डेसिमल को, तो नीचे 100 आ जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आई होप आपको ये आता है। तो ये ब्रैकेट ओपन करने पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, तो ये 3 का मल्टीप्लाई हो गया उसमें ही 25/100 में, और ये राइट साइड में भी हमने वही किया है, डेसिमल हटाने पर 100 आ गया नीचे और ब्रैकेट ओपन करने पर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ। तो यहाँ 9 का मल्टीप्लाई। अब ये हमारे कैंसिल आउट होकर बहुत सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो जाएंगे। तो ये कैंसिल होकर हमारा f बचा और इधर 25 से 104 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 3/4, और ये इज इक्वल टू 5 से 20 टाइम्स कैंसिल, सो 10 से 2 टाइम्स हमारा 20 कैंसिल हो गया, और इधर 5 से डिवाइड देंगे 100 में 20 टाइम्स। तो अब ये आ जाएगा हमारा इधर हाफ f/2 और ये -9/20। तो ये वही f वाले टर्म्स को एक साथ ले लेंगे और इधर हमारा -9/20 जो पहले से है, और ये हो जाएगा प्लस का 3/4 जो कि ट्रांसफ़र होकर साइन चेंज हो गया है। अब इसे हम करेंगे वही 2 का मल्टीप्लाई f में करके, और उसमें से 2f में से 1f कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा f/2 और राइट साइड में एलसीएम वही 20 लेकर हमने इसको सॉल्व कर दिया है। तो 15 - 9, तो इसको हम कर देंगे, तो इस 6/20, तो 2 से ये कट जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाते हैं,
तो ये हमारा आ जाएगा f की वैल्यू 6/10, जो कि 2 से फर्दर कैंसिल आउट हो गए 3/5 टाइम्स। तो 3/5 इसका आंसर है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा।